जैसे ही उसने उसके बाल काटे, उसके बाल अब्दुर्रहमान की मुट्ठी में आए, उसी लम्हे उस चुड़ैल के मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली और चीखती हुई वो पीछे की तरफ दौड़ी। अब वो ज़ोर ज़ोर से चीखें मार रही थी और उसकी शक्ल बदलना शुरू हो गई। वो एक इंतहाई काली स्याह बदसूरत, इंतहाई खौफनाक एक चुड़ैल बन चुकी थी, जिसकी आंखें लाल सुर्ख थीं और चेहरा इतना भयानक था कि कोई भी देखे और डर कर बेहोश हो जाए। उसके चेहरे को कोई भी नहीं देख सकता था, इतना भयानक उसका चेहरा था, ऐसा खौफनाक कि उसके दिल की धड़कन भी तेज थी। लेकिन वो पहले से जानता था एक डाइन है और उसके बाल काट चुका था। बालों को अब उसने मुट्ठी में उसने दबोच रखा था, अपना उस तरह जल्दी से बंद किया, अपने बैग में रखा और दोनों हाथों से बालों को पकड़ लिया। वो सामने खड़े होके रोती रही, रोती रही और एक बदसूरत, खौफनाक, भयानक के डाइन के रूप में सामने खड़ी रोती रही। और उसके बाद वो उससे बोली, डाइन, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे दिल तोड़ दिया है, तुमने मुझे अपना गुलाम बना लिया। मैं तो तुम्हारी खुद से गुलाम बनने को तैयार थी, ये तुमने क्या कर दिया? तो वो बोला, अब तुम मुझे सच सच बताओ अपने बारे में कि तुम कौन हो, कहां से आई हो और मेरा रास्ता क्यों रोकती हो। मुझे एक एक बात सच बताओ। वो उससे बोली, ये सच है, मैं तुमसे प्यार करती हूं। ये सच है, मैंने घूमते फिरते एक दफ़ा यहाँ पे जब गुजरने लगी तो तुम यहाँ से गुजर रहे थे, तुम्हें मैंने छुप के देखा तो मैं तुम पे दिल हार बैठी और तुम मुझे वाकई बहुत अच्छे लग गए। तो एकदम से रहमान बोला, रुको रुको, पहले अपनी ये भयानक शक्ल तब्दील करो, मुझे इससे डर लग रहा है। क्योंकि उसकी आंखें लाल सुर्ख थी, उसकी नाक लंबी हो गई थी, उसकी ये जो चिन होती है थोड़ी सी होती है, ये चूंचदार हो गई थी, अजीब व गरीब से भयानक उसका शक्ल था और वो बहुत डरावनी सी थी, ऐसे जैसे ढांचा सा होता है। उसके हाथ लंबे लंबे और खौफनाक से थे। उसी वक्त उसने रूप धारा और वही पुरानी पहले की तरह खूबसूरत, हसीन और जमील लड़की बन गई और बोला, हाँ अब बताओ। और उसने बताना शुरू किया कि मैंने जब तुम्हें पहली दफ़ा देखा तो तुम्हें देखते ही अपना दिल तुम पे हार बैठी और उसी दिन फैसला कर लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम्हें अपना बनाऊंगी। और जब तुम्हें देखा, तुम्हारे पीछे गई तो तुम वाकई बहुत ही नेक इंसान हो, लोगों का ख्याल करने वाले हो, लोगों से मोहब्बतें बांटने वाले। बहुत लोग तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें दवाएं देते हैं, तुम्हें और खुश हो गई और मैं फैसला कर बैठी कि तुमसे ही शादी करूंगी। तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मैं अब क्योंकि तुम्हारी गुलाम हूं, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती, हर बात तुम्हें सच बताऊंगी। मेरा नाम महाकाल है। और तुम कहां से आई हो? तो उसने फिर से अपना वही गांव बताया जहां जो उसने पहले बताया था। उसने कहा, लेकिन मैं तो इस गांव को नहीं जानता। उसने कहा, इसलिए कि वो गांव तुम इंसानों की नजर से ओझल होता है। वो गांव यहीं पे है, मैंने पहले भी तुमसे सच कहा था, वो यहीं पे ही एक गांव है। लेकिन इंसानों की तरह जिस तरह गांव होता है, बिल्कुल वैसा गांव है, लेकिन तुम इंसान उस गांव को नहीं देख सकते। उसने कहा, क्या तुम्हारे वालिदैन तुम्हें शादी से रोकेंगे नहीं? उसने कहा, नहीं, मैं इतनी ताकतवर हूं कि कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं, मैं जो करना चाहूं मैं कर सकती हूं। लेकिन अब क्योंकि तुम्हारी गुलाम हूं, जैसे तुम चाहोगे वैसा होगा। अगर तुम ये काम ना करते, मेरे बाल ना काटते, तो मैं तब भी तुम्हारी गुलाम रहती। यकीन मानो, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। मैं तो तुमसे शादी करना चाहती हूं, अब तुम्हारी मर्जी। तो वो बोला, अब तुम क्योंकि मेरी गुलाम हो, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। मेरे 4 बच्चे हैं, बड़ी बड़ी एक बेटी है, उसके बाद एक बेटी और उसके बाद 2 बेटे हैं। उनकी मां नहीं है। मुझे घर के अंदर सारे काम काज करने पड़ते हैं, उनके कपड़े धोने पड़ते हैं, उनको नहलाना पड़ता है, उनका माँ की तरह ख्याल रखना पड़ता है, उनके लिए खाना बनाना पड़ता है। घर की सफाइयाँ मैं रोज़ नहीं कर सकता, हफ्ते में 1 दिन घर की सफाइयाँ करता हूँ। तो ये सारे काम आज के बाद तुम करोगी। वो उससे बोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसने कहा, नहीं, मैं तुमसे कोई शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे मज़हब के अंदर शादी इंसान से हो सकती है, किसी जिन से नहीं। इसलिए तुम ना ही मेरी बीवी होगी और ना ही मैं तुम्हें हाथ लगाऊंगा।
तुम मुझसे फासले पे रहोगी, लेकिन इसी अंदाज में रहोगी उन बच्चों की मां बन के। उन बच्चों को मैं यही बताऊंगा कि तुम उनकी मां हो और तुम्हें उनका मां बन के बस ख्याल रखना है। तुम्हारा यही गुलामी है, तुम्हारा यही काम है, उन बच्चों को मां बन के पालना है तुमने। और कभी भी मेरे बच्चों के सामने अपनी असली शक्ल में मत आना, अपने पांव उनको मत दिखाना, वो डर जाएंगे। और कभी भी गांव वालों को भी अपना रूप मत दिखाना, किसी को पता लग गया तो मेरे बच्चे हम सब परेशान हो जाएंगे। तुम्हें अपने आप को गांव वालों से छुपा के रखना है। और मैं बच्चों को भी समझा दूंगा, वो किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताएंगे। आओ मेरे पीछे। बाल मजबूती से थामे वो आगे आगे चल रहा था और वो चुड़ैल उसी तरह का रूप धारे एक हसीन और जमील औरत की तरह उसके पीछे चल रही थी। अब वो आहिस्ता चल रहा था ताकि लेट हो जाए, गांव में इक्का दुक्का लोग अगर कोई हैं भी सही वो अपने घरों को चले जाएं ताकि कोई उसको जाता हुआ देख न सके। उसने उससे पूछा, क्या गांव के लोग तुम्हें इस रूप में देख सकेंगे? उसने कहा, हाँ, इस रूप में मुझे देख सकेंगे। अगर मैं अपने असली रूप में आ जाऊं और चाहूं कोई मुझे ना देख सके तब नहीं देख सकेंगे। और अगर मैं अपने आप को छुपाती हूं तो तुम्हारे बच्चे भी मुझे नहीं देख सकेंगे, इसलिए कि तुमने मुझे कहा है तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखना है मां बन के, तो इसलिए मैं अपने रूप को छुपा नहीं सकती। जाहिरी रूप है मेरा, ये सब देख सकेंगे। तो वो चलते चलते जब गांव में दाखिल हुए तो वो एहतियात के साथ देख रहा था इधर उधर कोई है तो नहीं। उसने देखा कोई भी नहीं है तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलता केयर करता हुआ अपने घर के दरवाजे पे पहुंचा। जब उसने दरवाज़ा खटखटाया, जो बच्चों को ताकीद की गई थी वो शाम होते ही दरवाज़ा अंदर से बंद रखते थे। बेटी ने पूछा, कौन? बाप ने कहा, मैं हूं बेटा, खोलो। और ऐसे ही वो रोज़ दरवाज़ा खोलती थी। जब तक बाप का आवाज़ न सुनती वो दरवाज़ा नहीं खोलती थी। बाप ने उसको कह रखा था कोई और भी आए दरवाज़ा नहीं खोलना। उसने दरवाज़ा खोलना तो एकदम बाप के पीछे एक हसीन और जमील लड़की को खड़े देख के पूछी, बाबा ये कौन है? उसने कहा, बेटा ये तुम्हारी माँ है। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी माँ के जाने के बाद अब तुम लोगों को जिस तरह देखभाल की ज़रूरत है मैं उस तरह नहीं कर पा रहा और तुम वैसे भी अब आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हो। ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा ख्याल रखेगी। वो बेटी खुश हो गई। बाकी बच्चे जो भूखे बैठे हुए थे, खाना नहीं खाया, उन्होंने देखा है घर में माँ आ गई है तो वो खुश हो गए हैं। मासूम थे, अभी तक मानूस तो नहीं हुए थे, उससे पहली दफ़ा उसको देख रहे थे, थोड़ा सा फासला रख रहे थे। लेकिन वो जैसे ही रोटियां बनाने लगा तो उसने इशारा किया, महाकाल ने, हट जाओ मैं बनाऊंगी। उसने बैठ के रोटियां बनाई। आज पहली दफ़ा ऐसा हो रहा था कि वो पहुंचते ही जो भाग के सालन रोटियां करता था ऐसा नहीं कर रहा था। उस लड़की ने, उस डाइन ने, जो एक खूबसूरत रूप में थी, बैठ के रोटियां सालन सब कुछ बनाया और सबको खाना दिया जिस तरह बीवी उसको देती थी। और आज बैठ के सबने खाना खाया। और उसने उससे कहा, तुम बच्चों के कमरों में जाके बच्चों के साथ लेट जाओ ताकि बच्चों को एक एहसास हो उनकी माँ उनके पास लेटी है। बच्चे बहुत खुश थे। आज पहली दफ़ा जब वो उनके साथ सोई तो बच्चों को एक मां का एहसास हुआ और वो सुकून की नींद सो गए। अब वो रात को सोया नहीं, वो जागता रहा क्योंकि उसको एक डर था कि मैं बाल छुपाऊं तो कहां छुपाऊं। उसके घर की एक कच्ची सी जो दीवार थी उसका एक हिस्सा क्रैक हुआ था, टूटा हुआ सा था। उसने एक मट्टी की हांडी उठाई, मट्टी की हांडी के अंदर वो बाल डाले, उसका ढक्कन बंद किया और उसके ऊपर मट्टी का लेप दे दिया। और उसके बाद उस दीवार के अंदर जाके उस मटकी को रख दिया और दीवार को बाहर से लेप दे दिया इस अंदाज में कि वो टूटी हुई दीवार जो क्रैक सी थी उसने मट्टी से भर दी। अब बिल्कुल नहीं पता लगता था कि उसके अंदर एक छोटी सी हांडी रखी है, छोटी सी, जिसके अंदर बाल हैं, और उसने लेप दे दिया। उसने जाके देखा वो अभी तक सो रही थी। वो मुतमईन हो गया कि इसका मतलब उसको नहीं पता लगा मैंने बाल कहाँ रखे, क्योंकि जब वो रात के उस पहर उठ के कमरे में गया देखने के लिए तो वो वाकई गहरी नींद सो रही थी। उसने उसको खड़े होकर आवाज़ दी, महाकाल महाकाल। लेकिन आवाज़ उसके कानों तक पहुंची लेकिन वो जागी नहीं और उसको अंदाज़ा हुआ कि वो सो रही है। और चलता हुआ वो जब बाहर आ गया तब भी खड़ा हो गया, इंतज़ार करता रहा कहीं वो देख तो नहीं रही। वो ऐसी जगह पे छुप के खड़ा था कि वो उसको बाहर निकल के देखती है कि नहीं देखती। वो बाहर नहीं निकली और उसने जो बाल थे आराम से मट्टी के अंदर डाले, उस मट्टी की देचकी के अंदर डाले, हांडी के अंदर डाले, उसको बंद किया, लेप किया, रख दिया। क्या उसने देखा है? तो उसने अभी तक नहीं देखा था। और उसके बाद उसने वो मटकी उसके अंदर रख के थोड़ा सा उसको लेप दे दिया।
और इस अंदाज में कि जब लेप दे रहा था पूरी दीवार को नहीं तो देख रहा था क्या वो देख रही है, तो वो नहीं देख रही थी। और वो एक दो दफ़ा उठ के भी गया देखने के लिए वो सो रही है, तो वो सो रही थी। उसको यकीन हो गया, उसने नहीं देखा क्योंकि वो जानता था अगर उसने देख लिया तो काम ख़राब हो जाएगा। और उसने लेप दे दिया, वो भी सो गया। जब सुबह उठा तो वो उठ चुकी थी, वो नाश्ता वगैरह बच्चों के लिए बना रही थी। और उसने कहा ये दीवार थोड़ी सी टूटी है, मैं इसको जब तक लेप दे दूं तुम बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाओ। उसने दीवार को अच्छी तरीके लेप दे के भर दिया। बच्चों को नाश्ता वगैरह वो करवा चुकी, उसने भी नाश्ता किया। वो दूसरे गांव की तरफ चला गया। वापस आया तो देखा दीवार उसी तरह खुश्क हो चुकी थी जो उसने लेप दिया था। उसने उसको नहीं छेड़ा था। वो समझ गया कि उसको नहीं पता लग सका कि वो कहाँ है, क्योंकि उसको उस बुजुर्ग ने एक अमल बताया था कि जो अब उसके बालों को छुपा के रखोगे तो उसके ऊपर पढ़ के इस तरह मट्टी की बर्तन में रखना, तो उसको ये नहीं पता लग सकेगा कि तुम कहाँ छुपा रहे हो। और उसने ऐसे ही किया था, पढ़ के उसके अंदर रखा था। इसलिए वो अगर जादू से अपनी ताकत से जानने की भी कोशिश करती तो उसको पता ना लगते जब तक बाल उसके सामने ना आते कि बाल कहाँ हैं। अब इस घर के अंदर तब्दीली ये आई थी कि बच्चे अपनी नई माँ से मानूस हो गए थे। और उसने सुबह ही बच्चों को, रात को ही बच्चों को कह दिया था कि बच्चों तुम लोगों ने गांव वालों को बिल्कुल नहीं बताना कि तुम्हारी माँ आ गई है। सब बच्चों को उसने समझा दिया और सब बच्चों ने कहा ठीक है हम नहीं बताएंगे। अब 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन गुजर गए। बच्चे बहुत खुश थे, बाहर किसी को नहीं बताते थे, अपनी माँ से बहुत मानूस हो गए थे। और वो भी माँ बन के वाकई उनकी खिदमत कर रही थी, माँ के प्यार के साथ उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही थी। वो वाकई शायद अब्दुर्रहमान से प्यार करती थी, इसलिए उस घर को उसने साफ शफाफ इस तरह कर दिया कि अब बच्चे भी साफ सुथरे, रोज़ाना नहाए हुए, बाल बनाए हुए जब बाहर भी निकलते तो लोग एकदम परेशान होते कि अभी तो इनकी कोई मां नहीं आई, तो ये बच्चे इतना साफ कपड़े कैसे पहन रहे हैं। वक्त गुजरता जा रहा था और बच्चे अब बाहर भी निकलते जिस तरह पहले भी निकलते थे, लेकिन वो इस बात पे हैरान होते ये तो उस वक्त था जब इनकी मां जिंदा थी। जब मां मर गई, अब्दुर्रहमान ने दूसरी शादी भी नहीं की, तो फिर कैसे बच्चे अब बाल बनाए हुए, कपड़े साफ धुले हुए, क्योंकि जब तक ये महाकाल नहीं आई थी वो मैले कुचैले रहते। रोज़ तो वो भी उनके कपड़े नहीं धो सकता था, बाल नहीं बना सकता था, उनको रोज़ नहला नहीं सकता था। सुबह सुबह चला जाता और शाम को आता था, हफ्ते में 1 दिन नहलाता था। अब वो दूसरे तीसरे दिन नहाए हुए होते, दूसरे तीसरे दिन कंघा किया होता, तो महसूस हो जाता है लोगों को भी ये कहाँ से तब्दीली आ रही है। तो उन्होंने उस बच्चों से पूछा ये कौन तुम्हें इतना त्यार श्यार कर रहा है, क्या कर रहा है, तुम्हारी माँ तो नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे बाबा हमें तैयार करते हैं। उन्होंने कहा वो तो चले जाते हैं काम पे, तो फिर कौन करता है? तो बच्चे चुप हो जाते। ये बात उसके कानों तक भी पहुंची तो उसने लोगों को कहा मैं ही उनकी माँ हूं, मैं हूं उनका बाप ही, मैं ही उनका करता हूं। उन्होंने कहा तुम तो काम पे चले जाते हो। उसने कहा आजकल काम के लिए दरमियान में मैं आ जाता हूं, उनको नहलाता हूं, कभी उस गाँव जाता हूं, कभी इस गाँव जाता हूं। वो ऐसे बातों से कवर करता रहा। लेकिन जो छोटे उसके बेटे थे, एक दिन उन्होंने किसी को बता दिया कि हमारी माँ करती है। फिर से किसी ने पूछा कि यार तुम्हारी तो बीवी नहीं है, वो कहते हैं हमारी माँ करती है। तो मुस्कुरा के बोला मैं ही तो उनकी माँ हूं और उनको मैं कहता रहता हूं कि मैं ही तुम्हारी माँ हूं। वो छोटे हैं ना बच्चे, उनको इतना पता नहीं है, उम्र भी तो देखो उनकी कितनी है। वो मुझे ही माँ समझते हैं, मुझे ही बाप समझते हैं, मैं ही उनकी करता हूं। उसी गांव के अंदर रहमान का एक बेहतरीन दोस्त था जिससे अपने राजो न्याज की सारी बातें करता था। कई दफा उसके दिल में आया कि उसको बता दे, लेकिन उसको बाबा ने कहा था कि मत बताना, किसी को भी मत बताना। अगर तुमने किसी को बता दिया तो नुकसान हो जाएगा। वही शख्स अगर बाल अपने पास ले गया तो वो भी उसी के पास चली जाएगी और जो वो चाहेगा वो वही करेगी, तुम्हें नुकसान हो जाएगा। और वो शख्स यकीनन सी बात है जब इसको अपने पास लेके जाएगा तो डरेगा कि तुम लेके आए थे और वो बाल ले गया तो उसकी भी गुलाम हो जाएगी, तो वो उसके जरिए तुम्हें मरवा भी सकता है। इसलिए बताना किसी को नहीं। इसलिए उसने किसी को भी नहीं बताया। अपने उस दोस्त को बताते हुए भी डरा कि अगर वो इसको ले गया, उसके दिल में लालच आ गई तो वो मुझे भी नुकसान पहुंचा सकता है, मुझे किसी को नहीं बताना। वरना वो उसका ऐसा दोस्त था जिसको हर बात शेयर करता, लेकिन ये बात उसने उससे भी से छुपा के रखी। वक्त गुजरता रहा, बच्चे बड़े होते रहे, टाइम आगे बढ़ता रहा। टाइम कहाँ रुकता है। अब वो भी रहमान अब्दुर्रहमान से रहमान बाबा कहलाता और उसके घर के अंदर वो महाकाल मुसलसल उसकी खिदमत कर रही थी।
और वो कभी भी उसको हाथ नहीं लगाता था। बस बच्चों के लिए उसने एक मां रखी थी, आया रखी थी, जो बच्चों का ख्याल रख रही थी। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। बच्चे काफी बड़े हो गए थे, उस मां के साथ मानूस थे, लेकिन अभी तक उनको यही समझाया गया था बाहर किसी को नहीं बताना। कि एक दिन काफी दूर बना हुआ जो एक घर था, वहां पे एक औरत अपनी छत पे चढ़ी। उसकी निगाह पड़ी तो एकदम से डरी और डर के बेहोश हो गई। उसकी बेटी भागते हुई आई, ऊपर धमाका हुआ था, आवाज आई थी, उसकी मां गिरी थी और वो आके देखा मां बेहोश पड़ी हुई। उसने मां को उठाया, होश में लाया, और जब उसका बाप को बुलाया गया, बाप आया तो उसने बीवी से पूछा क्या हुआ। तो उसने बताया मैंने आज बहुत खौफनाक अजीबोगरीब मंजर देखा है। उसने कहा क्या? उसने कहा मैं छत पे चढ़ी हुई थी, दूर से मैंने देखा, धुंधला नजर आ रहा था, लेकिन मैंने देखा है अब्दुर्रहमान के घर के सहन में एक काली स्याह औरत बैठी हुई है। वो इतनी भयानक और काली स्याह है कि वो बैठी सब्जी काट रही थी और उसकी एक टांग और एक पांव आग के अंदर इस तरह पड़ा हुआ था जैसे लकड़ी की बजाय वो आग जला के बैठी हो। लकड़ियां तो जल रही थी उस मट्टी के चूल्हे के अंदर, लेकिन वो अपना पांव भी पूरा का पूरा चूल्हे के अंदर डाल के बैठी थी, जैसे आग को लकड़ियां चाहिए होती हैं तो उसका पांव ना हो, कोई लकड़ी हो और वो जल रही हो, और उसकी वजह से वो हांडी पका रही थी। वो आटा बैठी गूंद रही थी और जो सालन पक रहा था उसी चूल्हे के नीचे उसका पांव घुसा हुआ था और उसका पांव जल रहा था और उसको कोई परवाह नहीं थी। वो बैठी आटा गूंद रही थी। वो देख के बेहोश हो गई। उसके शौहर ने कहा यह नहीं हो सकता, उसके घर में तो कोई औरत नहीं है, आज तक किसने नहीं देखा, तुम्हारा वहम होगा। उसने कहा मैंने देखा है। उसने कहा ठीक है, हम फिर से देखते हैं। अब वो मियां बीवी छुप छुप के छत पे चढ़े रहते और देखने की कोशिश करते। गलती महाकाल से हो गई थी, वहां उस घर में रहते हुए उसको कई साल हो गए थे। वो भी अब रिलैक्स हो गई थी। वो एक दिन अपने असली रूप में, जब बच्चे बाहर गए हुए थे, इसलिए वो मुतमईन होकर बैठी थी कि अब जब तक बच्चे, उसको पता था अंदर से कुंडी है, बच्चे आएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे और वो दरवाजा खोलेगी और बच्चे अंदर आ जाएंगे, इसलिए वो अपना असली रूप में बैठ गई और अपनी टांग उसी तरह आग के अंदर डाल के बैठ गई थी। उसको डर नहीं था कि घर में कोई भी नहीं है। और कुछ दिनों के बाद फिर से वही उसने हरकत की कि बच्चे उसको कह के कि हम अभी बाहर जा रहे हैं, आते हैं। बच्चे बाहर चले गए और वो बैठ गई। उसने अपनी उसी तरह रूप, असली रूप में आ गई, एक भयानक काली स्याह डाइन, उसी रूप में जिस तरह पहली दफा अब्दुर्रहमान ने उसके बाल काटे थे और वो भयानक डाइन बनी थी, उसी डाइन के रूप में बैठी थी। हर वक्त रूप धार के रहती थी, अपने असली रूप में बैठी थी और अपनी टांग उसने आग के अंदर उठाकर डाल दी और उसका पांव आग के अंदर जल रहा था। जब मियां बीवी ने देखा तो वो दोनों डर गए। उन्होंने कहा यह बात तो सच है कि ये तो एक चुड़ैल है। इसका मतलब है जो उसके बच्चे तैयार होते हैं, इस यही चुड़ैल तैयार करती है। क्योंकि वो बैठ के देखते रहे और छुप छुप के देखते रहे। थोड़ी देर के बाद उसके दरवाजे पे जब बच्चे पहुंचे तो वो अपनी जगह से उठ के खड़ी हुई तो एक इंतहाई खूबसूरत, हसीन और जमील लड़की बन गई और उसने जाके दरवाजा खोला और बच्चे अंदर दाखिल हो गए। तब उन्होंने देखा ये तो चुड़ैल है जिसका रूप असली भयानक है, और उसके बाद उसने लड़की का रूप धार लिया है। और उसके बाद उन दोनों मियां बीवी ने आहिस्ता आहिस्ता गांव वालों के कान में डालना शुरू कर दिया, रहमान बाबा के घर में चुड़ैल रहती है, रहमान बाबा के घर में चुड़ैल रहती है। लेकिन ये बात किसी को बताना मत, क्योंकि अगर ये रहमान बाबा को या चुड़ैल को पता लग गया वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देगी। मेरी बीवी और मैंने देखा है। और खौफ की वजह से कोई रहमान बाबा से बात भी नहीं कर रहा था कि ये चुड़ैल है, क्योंकि वो जानते थे कि बच्चे जिस तरह तैयार होके खाते पीते ये हैं, अब्दुर्रहमान भी बेफिक्र हो गया है, ये कोई चक्कर है। और अब चक्कर पता लग रहा था कि कोई चुड़ैल है। लेकिन वो सब बात करते हुए डरते थे, बहुत ज़्यादा डरते थे। लेकिन ये मशहूर हो गया था चुड़ैल वाला घर। अब इस घर से लोग दूर दूर रहते थे। वैसे भी अब्दुर्रहमान खुद भी दूर दूर रहता था, बच्चों को भी दूर रहता था कि किसी को उसके बारे में ना पता लगे। लेकिन अब गांव वाले दूर दूर रहना शुरू हो गए कि चुड़ैल का घर। कि उन्हीं दिनों तेज बारिश हुई। अब्दुर्रहमान ने कोई उससे लालच कुछ भी नहीं लिया था, सिर्फ इसके कि वो उसके बच्चों की परवरिश करे, उसका देखभाल करे, खाना पकाए, झाड़ू वगैरह लगाए।
खुदा का करना कि तेज बारिश हुई और उस रात वो अभी वापस आने लगा था काम से, आया नहीं था कि दीवार, शाम का टाइम था, घुप अंधेरा हो रहा था बारिश की वजह से, क्योंकि बादल गरज रहे थे, बारिश बहुत तेज हो रही थी। बच्चे अंदर थे कि वो दीवार गिर सी गई। वो एक पीस छोटा सा जो था वो गिर सा गया, क्रैक थी, पहले ही उसने ऊपर से लेप दे दिया था और वो ठीक उसके आने से पहले ये तो दीवार गिर गई है, कोई मुझे बाहर से देख लेगा, मैं इसको जल्दी से तामीर कर दूं मट्टी से। उसको तामीर करने के लिए जैसे आगे बढ़ी, उसने दीवार को लेप देना शुरू किया, उसको उठाना शुरू किया, तो उसी वक्त एक मटकी उसके सामने आ गई और उस मटकी को देख के वो हैरान हुई कि ये क्या है, ये क्या चीज है, क्योंकि वो गिरी हुई थी। उसने उसकी मट्टी को ऊपर से हटाया और ढक्कन खोला तो देखा अंदर उसके बाल थे। उसने वो बाल उठाए और उठा के जाके आग के अंदर डाल दिए। जैसे ही आग के अंदर डाले वो आजाद हो गई। आज बारिश की वजह से अब्दुर्रहमान भी बहुत लेट पहुंचा, खाना वगैरह सब कुछ तैयार हो चुका था और जब वो घर आया तो उसी तरह उसने बैठ के खाना खाया और जब वो सोने के लिए जाने लगा तो उससे बोली, मुझे आपसे बात करनी है। बच्चे सोने के लिए चले गए और वो बाहर खड़ी थी। उससे बोली, जब मैं पहली दफा आपसे मिली थी ना, मैंने आपको देखा था, मैं आप पे दिल हार बैठी थी और जब आपका पीछा किया और आपको आके देखा और आपका सुना लोगों से और आपकी इबादत गुजारी, फकीरी, दरवेशी और आपकी बहुत सारी चीज़ें, तो और ज़्यादा आप पे दिल हार बैठी। मैं आपसे शादी करना चाहती थी, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं हमेशा आपकी बीवी बन के रहूं, आप जैसा कहें मैं वैसा करूं, लेकिन आपने मुझे इज्जत नहीं दी, आपने मुझे गुलाम बना लिया, आपने मेरे बाल काट के अपने पास रख लिए। आप चाहते तो मुझे इज्जत भी दे सकते थे, मैं तो प्यार करती थी आपसे, लेकिन आपने मुझे इज्जत नहीं दी। आज जब बारिश हुई तो ये दीवार गिर गई और वो हांडी जिसके अंदर आपने मेरे बाल छुपा रखे थे वो मेरे सामने आ गई और जब मैंने उसको खोला तो उसमें मेरे बाल थे। वो बाल मैंने जला दिए हैं, मैं आजाद हो गई हूं, आज मैं आपकी गुलाम नहीं हूं। और मुझे पता है, इतने सालों में इस घर में रहते हुए मैंने देख लिया कि इतनी खिदमत गुजारी की है मैंने, हर तरह से खुश करने की कोशिश की है, आपने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, मुझे आंख भर के देखा तक भी नहीं। मुझे पता है आप मुझसे शादी नहीं करेंगे, मैं आज भी आपसे शादी करना चाहती हूं, लेकिन आप मुझसे शादी नहीं करेंगे। क्या करेंगे? तो उसका सर नीचे झुक गया जैसे इनकार हो। तो बोली, हाँ मुझे पता था आप मुझसे नहीं करेंगे, लेकिन मैंने अपने आप को आज़ाद क्यों किया है? इसलिए कि आप एक इंसान हो, आप तो कुछ सालों बाद मर जाओगे, हमारी उम्रें बहुत लंबी होती हैं, हम बहुत लंबे अरसे तक जीते हैं। मैं इस घर में कैदी बन गई थी, इस घर की गुलाम हो गई थी, तो मैं फिर आपके मरने के बाद किसी और इंसान की गुलाम हो जाती और गुलाम दर गुलाम रहती। तो इसलिए मुझे आज़ादी चाहिए थी, सिर्फ आपसे नहीं, इंसान से, क्योंकि आपके मरने के बाद मैंने कई साल जीना है, लेकिन वो सारे मेरे साल गुलामी में जाते। मैंने अपने आप को आज़ाद कर लिया है और मैं इसी वक्त वापस जा रही हूं। मैंने तो कभी अपने पीछे वालों की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। मेरी वफा, मेरी मोहब्बत, आपके साथ सिंसेरिटी चेक करें कि मैं एक दफा भी अपने घर वालों की तरफ नहीं गई। और आज मैं जा रही हूं, खुदा हाफिज, ये उसने कहा और उसी वक्त उसकी आंखों के सामने वो गायब हो गई। लेकिन एक आखिरी जुमला जो उसको बोल के गई, वही हांडी जिसमें आपने मेरे लिए बाल रखे थे, मैंने भी आपके लिए कुछ रखा है। जैसे मैंने आपको कहा था ना, जब आपकी मुझसे शादी की बात हुई थी तो मैंने ही कहा था मुझसे शादी करेंगे तो मैं बहुत कुछ आपको दूंगी। उसी हांडी में आपके लिए कुछ रख के जा रही हूं। आज भी आपसे प्यार करती हूं, करती रहूंगी, खुदा हाफिज, ये कहा और गायब हो गई। वो परेशान सा होकर खड़ा रहा काफी देर कि ये क्या हो गया। अब वो भी उससे मानूस हो गया था। उसने कह तो दिया था उससे शादी नहीं कर सकता, लेकिन आज उसका दिल उससे इतना मानूस हो गया था, आज उसका दिल कर रहा था कि शायद मैं उससे शादी कर लेता, लेकिन मेरा मजहब इजाज़त नहीं देता, मैं इसलिए शादी नहीं कर सकता, वरना मैं उससे शादी करना चाहता था। उसने मेरी मोहब्बत में कसर ही नहीं छोड़ी थी। इस घर को साफ सुथरा रखने में, बच्चों की परवरिश करने में, मेरा ख्याल करने में उसने बीवी से बढ़ के किया था। लेकिन क्योंकि उसको मजहब इजाज़त नहीं देता था, इसलिए वो भी चुप हो गया था, इनकार भी नहीं कर सका, अपनी गर्दन नीचे झुका ली थी शादी के सवाल पे। वरना उसको मजहब इजाज़त देता तो वो शायद शादी कर लेता। वो भी उससे प्यार करने लगा था, वो उससे मानूस हो गया था। उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े।
कुछ देर के बाद उसको ख्याल आया, उसने उस हांडी का कहा था। वो चलता हुआ उसी जगह पे गया तो हांडी बाहर ही नीचे रखी हुई थी। उसने हांडी उठाई, खोल के देखा तो नीचे हीरे जवाहरात थे। वो उसके लिए हीरे जवाहरात रख के गई थी, ऐसे हीरे जवाहरात जिससे उसकी 7 नस्लें बैठ के खा सकती थी, ऐसे कीमती हीरे जवाहरात। उस रात बारिश होती रही, वो बैठ के रोता रहा, उसको याद करता रहा। वो जा चुकी थी, उसके कई साल जो इस घर में बिताए गए थे वो उसको बहुत मिस कर रहा था। और जब सुबह हुई तो अपने एक दोस्त के पास गया, उसी दोस्त के पास जिसको वो सब कुछ अपना जिंदगी का बताता था। वो दोस्त उसको देख के नाराज हुआ, उससे बोला, बहुत सारे सवाल मेरे पास थे, मेरा था कि तुम खुद मुझे बताओगे, लेकिन तुमने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। मुझे तो ये भी सुनने को मिलता रहा है तुम्हारा घर चुड़ैल वाला घर मशहूर है। मेरा था कि तुम कभी मुझे बताओगे। मैंने तुमसे पूछा भी सही, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं बताया। मैं इसलिए तुमसे खफा हूं। क्यों कहते हैं लोग तुम्हारा घर चुड़ैल वाला है? बताओ मुझे। वो रो पड़ा और उसको पहले दिन से लेके आखिर तक जितनी भी कहानी थी वो सारी बता दी और उसको सारा वाकया बता दिया और कहा वो चली गई है, और रोता हुआ वहां से चला गया। और शाम को 2 ही दोस्त उसके घर जब उसको मिलने के लिए गया तो पता लगा अब्दुर्रहमान अपने बच्चों को लेके वहां से जा चुका है। घर खाली पड़ा था और वो मटकी भी शायद अपने साथ ही ले गया था। और उसके बाद उस दोस्त ने उस कहानी का गांव वालों को भी बता दिया था, और गांव वालों को आज तक पता नहीं लग सका कि अब्दुर्रहमान अपने बच्चों के साथ फिर कहां गया था। बकिया जिंदगी उसने कैसे गुजारी, वो चुड़ैल दोबारा उसकी जिंदगी में आई नहीं आई, कोई नहीं जानता था। जितनी कहानी वो अपने दोस्त को बता कर गया था वही कहानी गांव वालों को पता थी, और आज भी वो कहानी अपनी आने वाली नस्लों को नस्ल दर नस्ल सुनाते आ रहे हैं। अब्दुर्रहमान और उस चुड़ैल की मोहब्बत की सच्ची कहानी।